नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास जी अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्णा। जय हो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। तो श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। आदि लीला अध्याय 2 श्लोक संख्या होंगे कल हमने छोड़े थे यहाँ से 56 तो 57 कर लेते, 58 से 58 और 59 से शुरुआत करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। आदि लीला अध्याय 2 श्लोक संख्या 59। यही श्लोक तथ्य लक्षण भागवत सार परिभाषा रूपे हार सर्वाधिकार। तो आप कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जो ये जो श्लोक उद्धृत हुआ है, नारायणस्तम न ही सर्वदेहिनम आत्मास्यधीश खिल लोक साक्षी नारायणोयम नरभूजलायन तच्चापि सत्यम न तबैव माया। ये जो श्लोक है ये परिभाषा है, भागवत की सार है इसमें, और यह निर्णय पर्यायों के माध्यम से सर्वत्र लागू होती है। ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्ण विहार ये अर्थ न जानी मूर्ख अर्थ करे आर। तो ये ब्रह्म आत्मा और भगवान ये कृष्ण की प्राकट्य है। तो जो लोग मूर्ख लोग हैं वो जानते नहीं है इस चीज को और कुछ अर्थ करते हैं। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार तेह चतुर्भुज यह मनुष्य आकार। तो ये जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो लोग तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं? जे अवतारी नारायण अवतारी हैं और उनके अवतार हैं कृष्ण उन्हीं से आते हैं। और नारायण 4 भुज चतुर्भुज हैं और कृष्ण तो मनुष्य आकार है, द्विभुज है। और फिर आगे ये तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग अज्ञ हैं, जो शास्त्र को ठीक से नहीं जानते, तो वो तर्क प्रस्तुत करते हैं। जो अवतारित तो नारायण है और कृष्ण बाकी जैसे नारायण के और अवतार है तो कृष्ण एक अवतार है। और इसका क्या प्रमाण देते हैं? जे देखो नारायण 4 भुजा वाले हैं, चतुर्भुज है नारायण, और कृष्ण तो 2 द्विभुज है और मनुष्य जैसे उनके आकार है। तो फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं एई मते नाना रूप करे पूर्व पक्ष ताहारे निर्जिते भागवत पद्य दक्ष। तो जो लोग पूर्व पक्ष में, जो लोग तर्क वितर्क करने वाले, वो ऐसे तर्क वितर्क करते हैं
और इन लोगों को जीतने के लिए भागवत जो पद्यदक्ष भागवत सार है, भागवत इन सबों की तर्कों को खंडन करते हैं। जो ये लोग कहते हैं ना, जो नारायण अवतारी है, कृष्ण अवतार है, नारायण 4 भुजा वाले हैं और कृष्ण तो मनुष्य आकार है, तो स्वाभाविक कृष्ण अवतार हुए, नारायण के विस्तार हुए। तो इन लोगों की कुतर्क काटने के लिए भागवत जो सार हैं, भागवत निर्जित तहारे निर्जित भागवत पद्यदक्ष, इन सबों को जीतने के लिए भागवत में सारे सार वस्तु प्रदान किया है और भागवत का इन सबको बड़ी ही दक्षता से खंडन करते हैं। तो प्रथम श्लोक उद्धृत करते हैं कृष्णदास कविराज गोसाई भागवत से, जे आप सब लोगों की वाक्य को अब काटा जाता है। तो प्रथम जो श्लोक उद्धृत होते हैं ये भागवत के श्लोक हैं 1.2.11, प्रथम स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। वदन्ति तत्तत्विदस्तथ्यं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति तत्तत्विदस्तथ्यं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति कहते हैं, तत्वविद विद्वानजन जो तत्व को जानते हैं, ये लोग कहते हैं जत ज्ञानम अध्ययम, ये जो परम सत्य है, जो अध्यय ज्ञान है, उनकी 3 स्तर है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वो निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाते हैं। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वय ज्ञान है और यही निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाते हैं। सुनो भाई ये श्लोक करो विचार, एक मुख्य तथ्य 3 तार प्रचार। सुनो भाई ये श्लोक करो प्रचार विचार, एक मुख्य तथ्य 3 तार प्रचार। तो मेरे भाइयों कृपा करके इस श्लोक के ऊपर विचार कीजिए और ध्यान से आप श्रवण कीजिए और मनन कीजिए, विचार कीजिए। तो एक मूल तत्व है, परम सत्य एक ही है, एक मूल तत्व है और उनकी 3 प्रचार शब्द है, उनकी 3 प्राकट्य है, 3 पहलू है। एक ही परम सत्य है, उनकी 3 विस्तार है तथा 3 प्राकट्य है या 3 पहलुयां है। अद्वय ज्ञान तथ्य वस्तु कृष्ण स्वरूप, ब्रह्म आत्मा भगवान 3 तार रूप। भगवान कृष्ण स्वयं परम अद्वय सत्य है, आखिरी वास्तविकता है। भगवान कृष्ण ही परम सत्य है और अद्वय ज्ञान है और यही वास्तविक है, आखिरी वास्तविकता है। तो ये अपने आप को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान इन 3 पहलुओं में प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं श्लोक के तात्पर्य में, श्रीमद् भागवत से लिए गए इस श्लोक में मुख्य शब्द भगवान साकार परमेश्वर का सूचक है तथा ब्रह्म एवं परमात्मा परम पुरुष के सहगामी विस्तार है। जिस तरह सरकार तथा उसके मंत्री सर्वोपरि राजा के अधीन होता है, तो ये किसी देश के चलाने के लिए जैसे उनकी सरकार या उनके मंत्री सर्वोपरि राजा के अधीन होते हैं या प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं, जैसे जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर राजतंत्र है तो सब डिपार्टमेंट सारे लोग राजा के अधीन होते हैं और जहाँ नहीं तो प्रधानमंत्री के
अधीन होते हैं। ऐसे ही दूसरी शब्द में मुख्य सत्य तीन विभिन्न अवस्थाओं में प्रकट होता है। परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म तथा परमात्मा रूप में भी विख्यात है, यद्यपि ये सारे पहलू एक ही है, अभिन्न है। परम सत्य की तीन पृथक पृथक विस्तार तथा पृथक पृथक प्रकटता, या तीन पृथक पहलुआ। ब्रह्म जो है ज्योति रूप है, तो ज्ञानी जिनकी उपासना करते हैं, जो जोगी लोग हैं, वो परमात्मा अंतर्जामी के रूप में उपासना करते हैं, और जो भक्त है साक्षात कृष्ण के दर्शन करते हैं और कृष्ण के उपासक हैं। तो ये एक ही अद्वैय ज्ञान की तीन पृथक स्तर है, प्रकटता है। यही श्लोकेर अर्थ तुम्ही हईला निर्वचन, आर एक सुनो भागवतेर वचन। तो ये एक श्लोक आपको निर्वचन कर दिया। आप तर्क कर रहे थे, तो आपके तर्क को परास्त कर दिए, आपको चुप करा दिए। तो ठीक है, तो अभी भी आप चुप नहीं हुए और नहीं समझ आया आपको, तो फिर एक श्लोक और उद्धृत कर देता हूं। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं यही एक श्लोक तो सारे कुतार्किक लोगों की चुप करा देता है ना। तो मानो कि नहीं संतुष्ट है एक श्लोक में, तो फिर एक और श्लोक भागवत से उद्धृत कर देता हूँ। तो ये है वो श्लोक है, दूसरी जो श्लोक है, ये श्लोक भागवत की। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। इतना सुंदर श्लोक है अभी जो आप बताएंगे ना, इसको बस गान करके बताइए। एता चांस कला कुलकर, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि वैकुलम लोकम वीरयन्ति जुगे जुगे। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि वैकुलम लोकम वीरयन्ति युगे जुगे। तो एते चांस कला पुंस, तो कविराज गोस्वामी ने दूसरी श्लोक उद्धृत करते हैं भागवत में। कहते हैं प्रथम श्लोक में कुतार्किक लोग संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप लोग निर्वचन नहीं हुए, आपको चुप नहीं करा पाए, तो फिर ये दूसरी श्लोक है। तो सुत गोस्वामी पाद जब भगवान के अवतारों को गिनाए भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में ये श्लोक आती है, और उस अध्याय के नाम ही है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। तो सारे 22 अवतारों को गिनाने के बाद सुत गोस्वामी पाद थोड़ी सी डरे जी, उसमें से कृष्ण को भी गिनाते हैं। तो सुत गोस्वामी पाद फिर हर अवतारों के लक्षण, विशेष करके भगवान कृष्ण की विशिष्ट लक्षणों की बताने के लिए ये श्लोक व्यवहार करते हैं। एते चांस कलापम, एते शब्द का अर्थ है, इससे पहले मैंने जो जो वर्णन किया है, एते चा अंश कलापुंस है। ये जो सब अवतार है, ये है कृष्ण के अंश है या अंश की अंश है। कला शब्द के अर्थ है अंश की अंश। तो ये जो मैंने अवतारों की बात की है, हम ये सब अवतार है भगवान कृष्ण के अंश है या अंश के अंश है। स्वयं भगवान तो कृष्ण है, कृष्ण तो भगवान स्वयं। इनमें से स्वयं भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो कृष्ण है। बाकी सब अवतार उनकी अंश है या अंश की अंश तथा कला है। क्यों आते हैं? इंद्रारी व्याकुलम लोक, इंद्रारी इंद्र की शत्रु से जब व्याकुलित हो जाते हैं, जब विचलित हो जाते हैं, जब इंद्र दंड में पड़ जाते हैं, और तब लोकम मीढ़यंती जुगे जुगे। तो उसी समय आप जब इंद्र के शत्रु को संसार को विचलित करते हैं, तो उस समय इंद्र की खुश करने के लिए भगवान के ये सारे अवतार प्रकट होते हैं। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतार के अंश है या अंश के अंश का है, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, इंद्रारी वैकुलम लोकम, लोक को, सारे संसार को विचलित करते हैं,
तब ये अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। मीडयंती, प्रसन्न करते हैं इंद्र को, तथा इंद्र प्रसन्न मीन्स देवता समस्त संसारों की देखभाल करते ना। इंद्र सूर गणों की प्रधान है, तो धर्म की स्थापना होती है और संसार में शांति विराजमान हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रसन्न करने के लिए मीडयंती जुगे जुगे, हर पल हर युग में भगवान के ये सब अवतार आते हैं। तो जैसे गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी 10 अवतार की बात करते हैं, यहाँ पर सुत गोस्वामी 22 अवतारों को गिनाए। जब आप भागवत के प्रथम स्कंद के 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है, आप सब पढ़िएगा जरूर। तो प्रथम जो सुत गोस्वामी पाद गिना रहे थे, जब भगवान के जो अवतार है असंख्य है। जैसे एक बहुत बड़ी जलाशय है और वहां से हजारों लाखों झरने निकलते हैं, तो मूल ऐसे भगवान के अनगिनत अवतार होते हैं। जैसे समुद्र में अनगिनत तरंगे उठते हैं, तो ऐसे भगवान के अवतार की भी कोई गणना नहीं। कि तो मुख्य जो अवतारों की है सूची उन्होंने पेश की है भागवत में, वो 22 अवतारों की है। प्रथम भगवान के अवतार है, प्रथम जो अवतार है ब्रह्मा जी के मानस, सनत, सनातन, सनंद और सनत कुमार। तो ये प्रथम अवतार है भगवान कृष्ण के, कृष्ण के अवतार हैं और ब्रह्मा के मानस पुत्र है ना। और ब्रह्मा की इस कल्प में, वराह कल्प की प्रथम मनु के प्रथम सत्य युगों में ये प्रकट हुए। तो अभी तो सप्तम मनु की 28 चतुर्युग चल रहा है ना, ये कली। तो ये 4 कुमार, और जब प्रकट हुए तो पिता ने आदेश दिया, भाई संसार बढ़ाओ, आगे विवाह रचो और सृष्टि कार्यों के आगे बढ़ाओ। तो 4 कुमार कहते हैं हम तो भगवान के दर्शन करेंगे, तपस्या करेंगे और हम आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। खेत है, हम आपकी सृष्टि कार्य में भाग नहीं ले पाएंगे, बढ़ा नहीं पाएंगे, आप आज्ञा दीजिए, हम भगवान तप करके भगवान के दर्शन करें और इसी रास्ते पे हम चले। तो हालांकि ब्रह्मा जी थोड़ा क्रुद्ध हुए थे कि भागवत पे सब कथा आती है और वर्णन है, किंतु ये 4 कुमार फिर जो आज द्वारावती है, द्वारकापुरी है, वहां समुद्र के तट पे जाके तपस्या किए और भगवान के दर्शन प्राप्त किए, है ना। चक्र तीर्थ जिसको कहलाता है, जहाँ गोमती नदी समुद्र में मिलते हैं, जो संगम है उसको चक्र तीर्थ कहलाते हैं। तो सुंदर तपस्या किए चारों भाई ने। पहले तो सुदर्शन जो भगवान के अस्त्र, उसके आविर्भाव हुए। तो सुदर्शन इतने चकमगाते हुए आविर्भाव जल से निकले, तो देखते रह गए चारों भाई। और फिर आकाशवाणी हुई, जो भगवान पधारने वाले हैं, मेरा आने वाले हैं। तो जब भगवान वहां प्रकट होने वाले थे, तो ब्रह्मा जी ने, ये चारों ब्रह्मा जी ने सोचे भगवान प्रकट होने वाले तो गंगा जी को भेजने चाहिए। तो फिर वशिष्ठ जी को आदेश दिए कि आप गंगा जी को ले जाइए और वहां प्रकट कराए। वो गंगा जी गोमती के रूप में प्रकट हुए द्वारका में। और फिर गंगा जी जब प्रकट हुए, गंगा जी को प्रणाम किए, आप्यायन किए चारों कुमारों ने, और बहुत आनंदित हुए कि गंगा जी के दर्शन हुए और यहाँ प्रकट हो गए गोमती के रूप में। बाद में भगवान जलसाई, नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रकट हुए और दर्शन दिए चारों कुमारों के, है ना। तो गंगा जी के जलों से भगवान की पद प्रक्षालन हुए और भगवान दर्शन से बहुत खुश है चारों कुमार। उनकी जीवन की अभिलाषा पूरी हुई, तपस्या पूरी हुई और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा यहाँ पर दर्शन दीजिए, यहाँ पर विराजमान रहिएगा, ये चक्र तीर्थ में, जहाँ गोमती जी सागर में मिलते। तो और फिर भगवान भी कहते हैं आप चारों कुमार भी यहाँ पर विराजमान रहिएगा। तो द्वारावती तथा द्वारकापुरी वो
पुण्य क्षेत्र है जहाँ पर भगवान और भगवान के भक्त नित्य विराजमान रहते हैं। ये तो तब की कथा है ना। वराह कल्प की प्रथम मनु की प्रथम चतुर्युग सतयुगों की कथा है। तब से ये द्वारकापुरी है। तो द्वारकापुरी 4 धामों में एक धाम है और 7 पुरियों में से एक पुरी है और ये मुक्ति धाम कहलाते हैं, है ना। मुक्ति देने वाले हैं। द्वारका को किसी के मनो में भावना उठे जब मैं द्वारका जाऊंगा, द्वारकापुरी जाके दर्शन करूंगा, तो इतना इच्छा रखने मात्र से कहते हैं द्वारका महिमा में महात्मा में वर्णन आते, इतनी इच्छा करने मात्र से वो वैकुंठ गमन करता है और फिर जाके संगम में, है ना, चक्र तीर्थ में स्नान किए, गोमती नदी में स्नान करे और भगवान जगत मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करे। तो फिर क्या भाग्य है, क्या भाग्य। तो ये भगवान कृष्ण के प्रथम अवतार 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। और इनके बाद जो दूसरे अवतार है वो है, मैं आपको तो गिना देता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा इच्छा जागेगा, अभिलाषा जब पढ़ के भी तो देखो क्या क्या अवतार है भगवान के 22 अवतारों में से। दूसरी जो अवतार है वो है नारद जी। प्रथम तो कौमारम सर्गमाश्रित, दूसरे द्वितीयम तो भवायास रसातलो गता महिम, समस्त जगों के परम भक्ता नहीं। द्वितीय अवतार है वो है वराह भगवान शुक्र रूप। समस्त जगों के परम भक्ता ने शुक्र का अवतार द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण है तो उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तो वराह अवतार है भगवान ये वराह अवतार से ही इस कल्प की शुरुआत है, इसलिए वराह कल्प कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिनों में 14 मनुआ थे और हर एक मनु की 71 चतुर्जी के जीवनावधि, और एक एक करके 6 मनु बीत चुके हैं और ये सप्तम मनु की 28 चतुर्युग चल रहे हैं। 28 चतुर्युग की कली समय है, फिर 29 आएंगे, फिर ये सप्तम मनु के बाद अष्टम आएंगे, ऐसे करके 14 मनु आएंगे। फिर ब्रह्मा की जितनी बड़ी दिन है उतनी बड़ी रात है, प्रलय होगी और फिर ब्रह्मा जी के दूसरे दिन शुरू होगी। फिर उस दूसरे दिन का एक कल्प कहलाता है, उसका नाम अलग। तो इस ब्रह्मा जी के इस दिनों में जो बीच के आधा दिन तो बीत चुका है ना, कितने बड़े दिन सोचो। एक मनु 71 चतुर्थी, तो 14 मनु, 14 गुना 71, और एक चतुर्युग में आप मोटा मोटा हिसाब करेंगे, कली युग में 4.5 लाख, 4,32,000, दापर 8 लाख, त्रेता 12 और सत्ययुग 16, 12 और 12 कितना मानो कि 20 और 28 और 16, 12 और 8, 28 और 8, 36 और 4, 40, लगभग 40 लाख सालों की, है ना। आपको एक चतुर्युगी हो गया, तो थोड़ी सी और है ज्यादा। तो ऐसे करके 71 चतुर्युग एक मनु और ऐसे 14 मनु, है ना। सहस्रयुग पर्यंतम और हत ब्रह्मणा विभो, ब्रह्मा का एक दिन में 1000 युग आता है ना, जो गीता में बोलना। तो बहुत बड़ी दिन, बहुत बड़ी समय, और ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार आए और आते भी हैं। कबीराज गोसाई वर्णन करते हैं ना, करेंगे आगे जी। वो आएंगे सप्तम मनु के 28 चतुर्युग के दापर में कृष्ण आएंगे, उसी दापर के अंत में कली में महाप्रभु प्रकट होंगे। तो हम सब भाग्यवान हैं, इस अभी भी महाप्रभु आए, और इनके बाद जो कली आएंगे उसमें महाप्रभु नहीं आएंगे, ना कृष्ण आएंगे। हाँ, कृष्ण के अवतार आएंगे, अनगिनत अवतार है, तरह तरह के अवतार। तो ये वराह अवतार है, दूसरी अवतार भगवान की। तीसरी अवतार है भगवान के, वो है नारद जी, जो भक्ति शक्ति के अवतार है ना। शाक्तावेश अवतार भी कहलाते हैं, भक्ति शक्ति का अवतार है नारद जी। और चौथा है नर नारायण, धर्म के पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। अद्भुत तपस्वी है दोनों, तप किए,
बदरिका आश्रम गुरुदेव की कृपा से हम सब लोग गए ना दर्शन किए। नर नारायण पर्वत विराजमान है बदरिका आश्रम, मंदिर के दोनों साइड में आप देखिए, और इतने सुंदर लगते देखते। तो नर नारायण ऋषि वहां पर्वतों के रूप में विराजमान है। नर नारायण ऋषि धर्म के पत्नियों के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। तो ये चौथा अवतार है भगवान के। पांचवा अवतार कपिल देव, देवहूति माता के पुत्र कर्दम ऋषि और देवहूति माता के पुत्र कपिल देव, जिन्होंने सांख्य योगों की प्रवर्तन किए। माता को सुनाया ना, माँ ने पूछे पुत्र मेरी मुक्ति कैसे होंगी। उन्होंने अपने पति से पूछे कर्दम ऋषि से, जी आप तो संन्यास होके जा रहे हो, मैं क्या करूं, मेरी क्या होगा। तो कर्दम ऋषि कहते हैं जब मेरे पास समय थे तब तो आपने ये सब पूछे नहीं, तब तो आपने भोग मांगे थे, मैंने दे दिया आपको। आप नौकर चाकर धन बहुत बड़े विमान बनाए, इतने विमानों में कर्दम ऋषि अपने जोग बल में इतना सुंदर विमान बनाए, विमान में हजारों लोग नौकर चाकर सब कुछ सामग्री भोग की, और वो विमान पूरे चल सकता है 23 भूलोक में नहीं, स्वर्गलोक जनलोक तपलोक ब्रह्मांड में सारे जगह विचरण कर सकते। तो बहुत सालों तक भोग के माता देवहूति। तो बाद में कर्दम ऋषि कहते अब तक मेरा समय हो गया, मैं तो संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो तब देवहूति कहते मेरी क्या होगा, मैं कैसे करूंगा। तो कर्दम ऋषि कहते हैं ये जो पुत्र होने वाले आपके गर्भ में, उनसे आप पूछिए वो भगवान के अवतार है। तो बिंदु सरोवर में, गुजरात में बिंदु सरोवर है, बहुत पुण्य क्षेत्र है। हम कभी गए नहीं, बहुत इच्छा अभिलाषा है गुरुदेव कभी ले जाए बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर के तट पे कपिल देव ने अपनी माँ देवहूति को शिक्षा प्रदान की। कपिल देव जी की शिक्षा ना, श्रील प्रभुपाद की इस भागवत के पूरे एक बुक है, बहुत सुंदर। कभी भी आपको सांख्य योग के बारे में पढ़ना है, कपिल देव जी के क्या शिक्षा है, इतना भक्ति है विशेष करके। तो ये जो कपिल देव जी हैं, ये पंचम अवतार है भगवान की। इसके बाद छठे अवतार आए दत्तात्रेय जी, पत्री और अनुसुआ के पुत्र दत्तात्रेय। अत्रि ऋषि के आश्रम है ना चित्रकूट में, और गुरुदेव के साथ हम वहां गए और बहुत सुंदर कथा भी सुनी गुरुवार। और उस आश्रम के बराबर एक झरना है, इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है, अभी भी है। कभी भी आप चित्रकूट जाइए तो अत्रि मुनि और अनुसुआ जी के जहाँ आश्रम में विराजमान रहे, वो आश्रम अभी भी आज भी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को पुत्र के रूप में प्राप्ति की अनुसुआ माता ने, तो वो दत्तात्रेय है। ये भगवान के छठे अवतार हैं। और सप्तम अवतार हुए सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनके पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभुव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो ये यज्ञ भगवान है ना, यह सातवें अवतार है। फिर अष्टम अवतार भगवान के हैं। आठवां अवतार राजा ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। ऋषभदेव की शिक्षा पंचम स्कंद में है, बहुत है ना, पंचम में है। तो उनमें से प्रथम पुत्र जो है भरत महाराज, और बाकी तो कोई कर्मकांडी ब्राह्मण बने, कोई क्षत्रिय बने, किंतु जो 9 जोगेंद्र है ना, कबीर अग्निहोत्र आविर 11th कैंटो में वर्णन है। 9 इतने सुंदर भक्ति किए, भक्ति के बल पे वो किसी जन्म में अपने उसी शरीर में ही मुक्त हो गए और किसी भी जगह पे जा सकते हैं, किसी भी लोक में, कोई रोक टोक नहीं। क्यों जाते हैं? भागवत की कथा सुनने या सुनाने के लिए। तो निमि महाराज के सभा में पधारे थे 9 जोगेंद्र है ना। तो 11th कैंटो में कथा आती भागवत। जब हम 11th कैंटो की श्रवण करेंगे तो हम सुनेंगे कि करके। तो ये ऋषभदेव जो है भगवान के अवतार है, और यह 8वां अवतार है। 9वां अवतार है पृथु महाराज, है ना, 9वां अवतार है। और 10वां जो अवतार है मछली की है ना, अवतार मत्स्य अवतार है
10वां। और 11वां जो है अवतार है, ये है भगवान की 11वां अवतार कच्छप अवतार है ना, 11वां अवतार है। 12 में आते हैं, आप ये जानते हैं जो कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार की कथा भी आप जानते हैं थोड़ा बहुत। और जो कूर्म अवतार है, जब मंदाराचल पर्वत को मथनी बना के देव और दैत्य ने बासु के नाक को रस्सी बना के जब समुद्र मंथन की बारी आई, तो इतने बड़े मंदाराचल पर्वत को धारण कौन करेंगे, वो बिल्कुल धंस गया, समुद्र के अंदर धंसने लगे। तो भगवान तब कूर्म अवतार, कच्छप के अवतार धारण किया, अपने पीठ पे मंदाराचल पर्वत के धारण किए। ये कूर्म अवतार है ना, इसकी वर्णन आते हैं समुद्र मंथन के समय, वर्णन आते हैं। और फिर ये है 11वां अवतार। 12वां अवतार है धन्वंतरी। जब मंथन हुई तो धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए ना, अद्भुत है ये समुद्र मंथन। भगवान के 3 अवतार हैं इसमें, एक तो कूर्म अवतार, ये धन्वंतरी आपके एक अवतार है, और कोई कहते हैं जो ये और अजित भगवान जो ऊपर से मंदराचल पर्वत को भी धारण किए थे, वो भी भगवान की एक अवतार है। हालांकि और सुत गोस्वामी यहाँ पर नहीं गिनाए। तो जो 12 जो अवतार है भगवान की, 12 नंबर जो अवतार है वो ये है धन्वंतरी हुए। और 13 में 12 अवतार है भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मन और सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं के पीने के लिए अमृत प्रदान के, मोहिनी रूप भगवान की। हाँ, ये समुद्र मंथन में कूर्म अवतार भगवान कूर्म अवतार धारण के, धन्वंतरी के अवतार धारण करे और मोहिनी रूप धारण के, 3 अवतार धारण के भगवान कृष्ण ने, है ना। अद्भुत है समुद्र मंथन की कथा। और फिर जो चतुर्दश जो 14वां अवतार है नरसिंह भगवान। 15 है 15 अवतार है वामन देव, 16 अवतार परशुराम जी, और 17 अवतार पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से व्यासदेव जी। 17 अवतार 17वें अवतार है व्यासदेव जी। 18 अवतार है 18वां अवतार है भगवान राम। 19 बलराम जी। 20 भगवान कृष्ण। 21 भगवान बुद्ध। और 22 होने वाले कली के अंत में कल की भगवान। भागवत अद्भुत है। कल की भगवान कहाँ होंगे और उनकी गांव के क्या नाम है, पिता के नाम है, अभी हुए नहीं, होने वाला है। इस कली के 4,32,000 समय है, तो 5,000 बीते हैं, तो कितने बाकी रहे? 4,27,000 है ना। 4,27,000 सालों के बाद भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे, है ना। ततो कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुर दिशाम। भगवान बुद्ध की है, ये तो हो ही चुके हैं भगवान बुद्ध। अर्थात सो जुग संध्यायाम दशो प्राये सुराजसो जनिता विष्णु जसो सो नामना कल्किर जगतपति। जब युग संध्या, जब ये कली समाप्त होंगे और सत्य युग शुरू होने वाले हैं, तो ये कली समाप्त हुए भाई, तो ये 28 चतुर्युग, सप्तम मनु की 28 चतुर्युग है ना कली। तो फिर 29 चतुर्युग जो सत्य युग शुरू होने वाला है, तो ये युग संधिक्षण हो गए। उस समय सारे राजा जो भी नेता सब दस्यु के, सब लुटेरा हो जाएंगे, है ना। धर्म कुछ नहीं रहेंगे, सब लुटेरा बनेंगे। दस्यु प्रायेषु राजेषु जनिता विष्णु जसुसो नामना कल्कीर जगतपति। तो उस समय भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। कहाँ पर प्रकट होंगे? विष्णु जसुसो नामना, उनके पिताजी के नाम होंगे विष्णु जस, और गांव के नाम होंगे, जिस गांव में जिस जगह पे जन्म होंगे उसके नाम है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, वो है, उस गांव के नाम है, एक सेकेंड, वो उड़ीसा में है, संबलपुर, संबल नामक
जगह पे भगवान जन्म लेंगे, प्रकट होंगे, पिता ब्राह्मण के घरों में आएंगे। भगवान आते जब अवतार लेते हैं स्वाभाविक क्षत्रियों के राजा के घर में आते हैं, और नहीं तो ब्राह्मणों के घर, महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र के घर पर प्रकट होते हैं ना। और सब साधारण तो आते हैं, कभी कभी व्यतिक्रम भी होते हैं, ऐसा नहीं। नंद बाबा के प्रांगण में आए भगवान कृष्ण तो वैश्य है वैसे, हालांकि नंद बाबा वैश्य हैं, किंतु नंद बाबा के जो पिताजी हैं तो क्षत्रिय थे देखा जाए तो। ठीक है, भगवान स्वाभाविक आते हैं राजा के घर पे क्षत्रियों के वंश में, और नहीं तो ब्राह्मणों के। तो कल की अवतार तो है ब्राह्मणों के घर में आएंगे। विष्णु जस उनके पिताजी के नाम है, जहाँ जगह के नाम है संबल, है ना। संबलपुर एक जगह है, उड़ीसा में है, उड़ीसा। और तो बहुत लोग कहते हैं इस जगह यहाँ पर प्रकट होंगे कल की भगवान। भागवत कितने निखुत है, और अभी हुए नहीं, होने वाले हैं। भागवत जब संकलन किए थे श्री व्यास देव जी ने, तब भगवान बुद्ध की अवतार नहीं हुए थे, है ना, 5,000 साल पहले। और अभी से भगवान बुद्ध की प्रकट हुए 2,500 साल पहले। तो उससे पहले ही भागवत में लिखा गया था भगवान बुद्ध अंजनी पुत्र कपिलावस्तु में प्रकट होंगे और प्रचार करेंगे, है ना। उसमें श्लोक है ना, ततो कलो संप्रीबिते सम्महाय सुर दिशा बुद्ध नामना अंजनी सुतः किकटेषु भविष्यति। किकटेषु गया बिहार प्रांत में, है ना, प्रकट हुए, है ना। भगवान बुद्ध गया में तप करके उनकी प्राप्ति हुई। और तो ये अंजनी पुत्र थे, अंजना के पुत्र है। तो भागवत में भगवान बुद्ध आए ही नहीं थे, बता दिए थे भगवान बुद्ध आएंगे, उनके माता जी के नाम क्या होगा, किस जगह पे वो प्रकट होंगे, क्या प्रचार करेंगे, सब बना इस श्लोक में। इसलिए प्रपद वहाँ 1 2 3 4 पेजों की है, पढ़िएगा आप अवश्य, बहुत सुंदर है। तो ऐसे करके भगवान के 22 अवतारों को गिनाए सुत गोस्वामी पाद, और 22 अवतारों को गिनाने के समय 19 में गिना दिए बलराम जी को और 20 में गिना दिए भगवान कृष्ण को। तो सुत गोस्वामी पाद ने सोचे, ओहो कृष्ण को भी मैं अवतार में गिना दिए, तो लोग तो सोचेंगे कि कृष्ण भी का अवतार है। तो इसीलिए आगे सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण तार मध्य कृष्ण चंदेर करिल गणन। तो सब अवतारों की सामान्य लक्षण वर्णन किए, एक एक करके श्लोक है, जैसे मैंने आपको बता रहा था। तो वहां पर सुत गोस्वामी पाद एक एक श्लोक व्यवहार किए भगवान के हर अवतारों के बारे में और सामान्य लक्षण की वर्णन की, और उन्हीं ऐसा करते करते उन्होंने भगवान कृष्ण को भी गिना दिया अवतार उनमें। तबे सुत गोसाई मने पाइया बड़ भाई जार जे लक्षण तहा करिल निश्चय। तो सुत गोस्वामी को डर हो गया, भय हो गया कि मैंने तो कृष्ण को भी अवतारों में गिना दिए, तो लोग जब पढ़ेंगे और जब श्रवण करेंगे तो सोचेंगे कृष्ण भी एक अवतार हैं। तो इसलिए सुत गोस्वामी पाद भगवान कृष्ण के विशिष्ट लक्षण से वर्णन के, और इस श्लोक के माध्यम से भगवान के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन के। अवतार सब पुरुषेर कला अंश स्वयं भगवान कृष्ण सर्वयवतंश। तो ये जितने अवतार हैं ये तो भगवान कृष्ण की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश थे या अंश के अंश थे, तो कला है या अंश है। स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंश, तो सबों की सर्व अवतंश शब्द का अर्थ है सबके शिखर है, उन्हें अवतारी है कृष्ण, अवतार नहीं है, इन्हीं से सारे अवतार उद्भूत होते हैं। तो अवतारों की सोर्स है, स्रोत है ना। जैसे बहुत बड़ी जलाशय तालाब से आप कितने अनगिनत झरना निकलती हैं, तो ऐसे ही तो भगवान कृष्ण से सारे अवतार, असंख्य अनगिनत अवतार, है ना। आप देखें ना, समुद्र मंथन में ही भगवान की 3 अवतार है ना, कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार।
और एक अवतार तो भगवान अजित के रूप में भी कहते हैं। अजित भगवान जो अवतार है, जो सहस्र बाहु से वो मंदराचल पर्वत के ऊपर से पकड़े। मंदराचल पर्वत इतना भीषण सब बड़े पर्वत है, और जब उनको समुद्र में डाला गया मथनी बनाने के लिए, मथनी और बासु की नाक को रस्सी बना के मथेंगे समुद्र को भाई, तो जो मथनी दंड है इतना भार है, उसका वजन वो धसते चला गया, और देव और दैत्य सब परेशान हो गए कि भाई ये तो दंड ही अंदर चले गए, तो मथेंगे कैसे। तो भगवान तो साथी थे, भगवान देवता को सहायता कर रहे थे, तो तुरंत अपने को कूर्म रूपों में अवतार, कूर्म रूपों में अपने को परिवर्तित हुए और मंदराचल को नीचे से धारण किए। और ठीक है, नीचे से धारण किया और बासुकी नाग को तो चलो रगड़ते हैं और रस्सी के जैसा मंथन दंड चलाया भी है, और ऊपर से कौन पकड़ेंगे, इतने भयानक ये दंडी है और इतना भार है, देवता और दानव सब मिल के परेशान हो गए, सब गिर पड़े, मूर्छा चले। तब भगवान फिर अजित भगवान के रूप में हजारों बाहु फैला के मंदराचल पर्वत ऊपर से पकड़े, और जब मंथन हो गए, समुद्र मंथन, तो धन्वंतरि के रूप में अमृत कलश लेके प्रकट हुए भगवान के एक अवतार। और फिर जब दैत्य ने छल किया और जब झपट लिया, देवता लोगों को कुछ नहीं देंगे, हाँ जिसकी जोर है, जिसकी दंड है उसकी भैंस है ना। तो हम ठीक है, आप भी मते हम भी मते, चुक्ति तो ये हुआ था कि दोनों भागीदारी बने, किंतु राक्षस प्रवृत्ति है ना, वो छीन लिए और सोचे हम ही पिएंगे। तब भगवान राक्षसों को, दैत्य को छलने के लिए मोहिनी रूप धारण किए, है ना। अद्भुत है, एक ही लीलाओं में एक ही समय भगवान के चार अवतार है दिखाते। तो ऐसे कितने अवतार है, कितनी समय में, हर समय हर युग में, सत्य हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कली हो, हर समय भगवान के अवतार लेते। और आने वाले ये मनु के समय, ये तो अष्टम मनु है ना, नवम, 10, 11, 12, 13, 14 ब्रह्मा जी के बाकी आधा दिन तो बाकी है अभी। तो भगवान कितने तरह तरह के अवतार लेंगे। ठीक है, भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आएंगे, चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे, किंतु भगवान के अनगिनत अवतार आए, अनगिनत अवतार आए। ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण स्रोत है, अवतारों की सोर्स है, अवतारी है, वो अवतार नहीं है। पूर्व पक्ष कहे, कितने समय है, ठीक है। पूर्व पक्ष कहे तुम्हार भालत बखान, परबम नारायण स्वयं भगवान। तो जो तर्क करने वाले वो तर्क करते हैं पूर्व पक्ष, वो कहेंगे अच्छा आपने तो बहुत अच्छी व्याख्या की, ये क्या व्याख्या है। परबम नारायण स्वयं भगवान, वो जो आध्यात्मिक जगत में परम जो आकाश है, परब्रह्म है, वहां पर जो नारायण है वो भगवान है। आप पढ़ के बताते हो कृष्ण भगवान है, हम बोलेंगे नारायण भगवान है ना, नारायण भगवान है, नारायण से सब अवतार आए। तेह आसी कृष्ण रूपे करे नय अवतार, यही अर्थ श्लोके देखी कियार विचार। आपने क्या विचार किया, हम लोगों के विचार से सुनो, हमारा विचार भी सुनो। जो लोग तर्क देते हैं वो लोग कहते हैं क्या इस जो श्लोक जो आपने उद्धृत किए और आप कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, नहीं, इसके अर्थ तो ऐसा होगा, क्या होगा, तेहो आसी कृष्ण रूपे करे न अवतार। जो नारायण है चतुर्भुज, 4 भुजा वाले हैं, दिखने में लगता है ना, कृष्ण तो 2 भुजा वाले मनुष्य जैसा, तो मनुष्य है मानो की, आपको देवता मानना चाहिए कम से कम। नारायण तो देखो 4 भुजा वाले, और कितना ठाट बाट, कितनी बड़े बड़े उनकी सब अस्त्र शस्त्र, और सिर पे सोने के मुकुट, कानों में कुंडल, और टकमगाता हुआ है ना, 4 भुजा वाले, वो देवता लगते, अवतारी लगते हैं वो सारे अवतार। कृष्ण तो मनुष्य जैसा है। और आपने जब श्लोक उद्धृत किया तो क्या विचार किए, इसमें तो हमको ये लगता है कृष्ण तो अवतार के रूप में आए, और वो अर्थ इस श्लोक के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं। तो कविराज गोस्वामी अब काटते हैं, शास्त्र से उद्धृत करते हो, समझाते हैं। थोड़ी सी ग्रामेटिकल है, व्याकरण की बात आए।
कविराज गोस्वामी समझाएंगे जी क्यों कुतर्क करते हो। मैंने तो आपको 2 श्लोक उद्धृत किया भागवत, है ना। प्रमाणम अमलम, भागवत तो अमल प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र सम्मत प्रमाण दिया मैंने, और आप क्यों कुतर्क कर रहे हो। तो ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं आपको फिर समझाता हूँ। कविराज गोस्वामी खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, खुद ही उत्तर प्रदान कर रहे हैं। ये होते हैं ना संसार में, ये कृष्ण क्यों अवतारी होंगे, कृष्ण भी तो अवतार है, अवतारी तो नारायण है, 4 भुजा वाले नारायण। तो यहाँ पर 2 श्लोक उद्धृत के भागवत से, वदंती तत्त्वविदस्तत्वम और किते चांग कलापंस, तो परिभाषा श्लोक है भागवत की। भागवत की सार इस श्लोक में है। तो गोस्वामी पाद स्पष्ट रूप पे वर्णन किए नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के सामने वर्णन कर रहे थे, है ना, 22 अवतारों की भगवान की। और तब तो गोस्वामी भय कर लीजिए, आने वाले दिनों में लोग फिर कृष्ण को अवतारी समझाएंगे, इसीलिए पर्टिकुलर श्लोक उन्होंने व्यवहार किया। नहीं, ये सब अवतार है, अवतारी तो कृष्ण है, कृष्ण से सब आते हैं। तो जो कुतर्क करते हैं तो वो लोग कहें नहीं, इस श्लोक के अर्थ तो ऐसा भी है, नारायण अवतारी हैं, कृष्ण अवतार हैं, हम लोग तो ऐसे समझ पाते हैं। तो कविराज गोस्वामी आप वर्णन करते हैं, देखो भाई, तारे कहे कैनो करो कुतर्क अनुमान, शास्त्र विरुद्धार्थ कभू नहीं प्रमाण। तो उन लोगों के लिए कविराज गोस्वामी कहते हैं क्यों कुतर्क कर रहे हो, अनुमान क्यों लगा रहे हो, कल्पना क्यों करते हो। शास्त्र विरुद्ध कोई चीज, उसका कोई प्रमाण कर पाओगे। प्रमाण करना है तो शास्त्र सम्मत होना ना, शास्त्र के प्रमाण लोगे, वेदों के प्रमाण लोगे, तब का प्रमाण होगा। अब अपने मनमानी ढंग से आप बातें करोगे और अनुमान लगाओगे, वो ठीक नहीं है। वो ऐसा क्यों करते हो। फिर आगे, अनुवाद अनुक्ता तु ना विधेय उदिरयेत, ना ही अलब्ध आस्पदम किंचित कुत्रचित प्रतिष्ठति। कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट बात विधेय का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुचित आधार के बिना यह खड़ा नहीं रह सकता है। आपको समझने में थोड़ी सी कठिन है तो आगे उसको अर्थ बताते हैं कविराज गोस्वामी। जे कोई भी बात आप कर रहे हो, कोई सेंटेंस बना रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो पहले तो कर्ता को बैठाओगे और कर्ता के बाद विधेय को बैठाओगे। जो कर्ता है उसको अनुवाद कहता है व्याकरण की भाषा में, और जो कर्ता बोलते हैं, कर्ता के जो गुणावली को जो प्रकाश होते हैं वो विधेय कहता है ना। तो कविराज गोस्वामी उनको समझाने के लिए श्लोक व्यवहार करते हैं। अनुवाद न कहिया न कही विधेय, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। तो यदि मैं उद्देश्य कर्ता का उल्लेख ना करूं, अनुवाद को ना करूं, तो मैं विषय विधेय का उल्लेख नहीं करता। यदि मैं उद्देश्य कर्ता का उल्लेख ना करूं तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता। अतः पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूंगा और तब विधेय का उल्लेख करूंगा। कैसा? विधेय कहिए तारे जे वस्तु अज्ञात। विधेय किसको कहते हैं? विधेय किसको कहते हैं? जो अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, समझा नहीं समझ पाएंगे आप, अज्ञात रहता है। और जो अनुवाद है, जो करता है, वो ज्ञात है, उसको आप पता है आपको। तो उदाहरण क्या है? जय इच्छे कही यही विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद इहार विधेय पांडित। मानो कि कोई कहे ये विप्र, ये जो ब्राह्मण, ये परम पंडित है। तो ये जो ब्राह्मण है, विप्र है, ये अनुवाद हुई, ये करता है। परम पंडित तो विधेय। तो परम पंडित तो पांडित्य तो अज्ञात है, विप्र ज्ञात है। कहेंगे जो देखो ब्राह्मण आ रहे हैं, तो ब्राह्मण पंडित है या नहीं है? मानो कि ब्राह्मण की बात ही ना करे और हम कहें परम पंडित, तो मन में प्रश्न आएगा जी भाई किसकी पांडित्य है, किनके बारे में बात हो रही है और क्या बोल रहे हो, वाक्य तो ठीक से बोलो। तो ये व्याकरण की रूल है। पहले तो कर्ता को बताओगे, जो ज्ञात वस्तु है उनको उल्लेख करोगे, और फिर जो अज्ञात है, आपने अज्ञात को पहले उल्लेख कर दोगे तो फिर कैसे काम चलेंगे? भाई ज्योति है, ज्योति तो भाई किसकी ज्योति है? कोई तो आधार होगी। तो ज्योति तो विधेय है,
है ना, ज्योति अज्ञात है, उनको आप कर्ता के जगह पे नहीं बैठा सकते। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी ये आपकी कंक्लूजन देते हैं, जुक्ति पेश कर रहे हैं। जो लोग संस्कृत के ग्रामर को जानते हैं या शास्त्र सम्मत जानते हैं, तो बातें ऐसा करो, आप ज्योति बोल दोगे तो ज्योति तो अज्ञात वस्तु है, किसकी ज्योति है, कहाँ की ज्योति है, को क्या आधार है उस ज्योति के, किसी का तो ज्योति होगा। तो ज्योति जो है, ज्योति रूप जो है, वो कर्ता की जगह नहीं ले सकते, अनुवाद नहीं हो सकते, वो विधेय हो सकता है। ठीक है, अंतर्यामी भाई, अंतर्जामी है। क्या अंतर्जामी है? ये अंतर्जामी तो एक अंश है, किसके अंश है, किनके विस्तार है? ना 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 जी, अंतर्जामी है भगवान। भगवान शब्द बोलो तब भी सेंटेंस पूरा होता, आपको नहीं अंतर्जामी, अंतर्जामी तो किसकी अंतर्जामी है? तो ये विधेय है ना। तो कर्ता तो होनी चाहिए ना, अनुवाद होनी चाहिए। ये विप्र परम पंडित है, पांडित्य अज्ञात वस्तु है। किसकी पांडित्य है? विप्र की पांडित्य है। तो ये लॉजिक तर्क प्रस्तुत किए कविराज गोस्वामी। आप समझ पाए ये चीज? अब तो अनुवाद पहले होंगे, कर्ता पहले होंगे, विधेय बाद में होती व्याकरण के बाद। क्यों कुतर्क कर रहे हो आप? विधेय अज्ञात होती है और कर्ता ज्ञात होती है। ज्योति ज्योति बोलोगे, ज्योति तो किसी की होंगे, किसकी ज्योति है? कृष्ण की, शरीरों की आभा, तब ना ज्योति हुई ना जी, ज्योति है तो ठीक नहीं है। विधेय को आप ज्ञात कराओगे तो शास्त्र सम्मत तो है नहीं। अंतर्जामी बोलोगे, अंश है जी, अंश किसकी अंश है? किसी के तो है, आपकी अंश तो है नहीं। आपकी अंश है क्या? तो वो कृष्ण की अंश है, तो ये शास्त्र सम्मत हुई। तो ये बातें वर्णन करने के लिए विप्रत विख्यात तार पांडित अज्ञात अतये विप्रयागे पांडित पश्चात। ये जो विप्रत है, मानो कि ये विप्र परम पंडित, तो ये विप्र अनुवाद हुई, परम पंडित विधेय हुई। तो विप्र तो विख्यात तार पांडित अज्ञात। विप्र तो विख्यात है, विप्र ये ब्राह्मण है, इसके साकार रूप है जानता है, किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है, पता नहीं वो पंडित है कि नहीं है ना, वो पता नहीं है ना, ये है। और तो ये विप्र आगे पांडित्य पश्चात, इसलिए विप्र को पहले होंगे, विप्र के स्थान प्रथम पहला स्तर में होंगे, द्वितीय स्तर में इसके पांडित्य है। ठीक है, तेईछ अवतार सब हईल ज्ञात कार्य अवतार यही वस्तु अभिज्ञात। ठीक है, अवतार तो है, सारे अवतार गिना दो, सुत गोस्वामी गिना दिया, अवतार अवतार अवतार, हमने सुने ये अवतार, किंतु किसके अवतार हैं? किसी को तो अवतार, ये अवतार तो और अनुवाद नहीं होंगे ना, ये विधेय कभी अनुवाद नहीं हो सकते, जगह नहीं ले सकते कर्ता, तो कोई तो कर्ता होगा। ये कर्ता कृष्ण है, अनुवाद तो कृष्ण है ना। अवतार सारे विधेय और कोई कार अवतार यही वस्तु अभिज्ञात। एते शब्द अवतारेर आगे अनुवाद पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद। इसलिए ये भागवत की जो श्लोक है, एते चांस कला, एते जो शब्द है ये तो अनुवाद है, ये है, ये जो इनकी जो अवतार है, इनके जो कला है या इनके जो अंश है, इन पुरुषों की जो अंश है, परम पुरुष की जो अंश है, ये अवतार, ये एते शब्द से बता रहे, एते शब्द से पता चल रहा है। ये जो एते शब्द है अनुवाद हो, ये अनुवाद, ये विधेय नहीं हो सकता, ये अनुवाद है। पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद, और उन्हीं पुरुष के जो अंश है या अंश की अंश है वो पीछे, वो विधेय है। तेईछ कृष्ण अवतार भीतरे हईल ज्ञात ताहार विशेष ज्ञान से ही अभिज्ञात। इसी प्रकार से जब पहले कृष्णों की गणना अवतारी में हो चुकी तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञान था। अतः कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। इसीलिए सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है, एते शब्द मीन्स कृष्ण शब्द रूप में आता है, जिसके बाद विधेय आता है जो उनके आदि भगवान रूप को बतलाने वाला है। कृष्णेर स्वयं भगवत्ता यह हईल साध्य, स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हईल बाध्य। इस लोग थोड़ा आगे से और करेंगे, समय निकल गया ना। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए, थोड़ी सी ये टेक्निकल थे, ग्रामेटिकल थे, तो कविराज गोस्वामी अद्भुत जुक्ति पेश किए हैं, आप काट नहीं सकते हैं। श्लोक
भागवत से तो उद्धृत किए ही किए उन्होंने, व्याकरण से भी आपको समझाने के प्रयास किए कि क्यों बेवकूफ कुतर्क कर रहे हो और क्यों विधियों के अनुवाद के जगह पे बैठाते हो। ब्रह्म है जी, अंतर्जामी है जी, कोई ब्रह्म, किसकी तो ब्रह्म होगी, किसी की तो अंतर्जामी। तो आप कहोगे नहीं ब्रह्म ब्रह्म, ज्योति ज्योति, भगवान तो ज्योति स्वरूप है और भगवान के और कुछ है ही नहीं, तो फिर कुतर्क हुई, और ना आपको ग्रामर आता है और ना आपको शास्त्र आता है। तो कविराज गोस्वामी ये करके कुतार्किक लोगों की तर्क को काटते हैं, शास्त्र से और व्याकरण के ज्ञान से भी है। तो आगे हम फिर थोड़ी सी और पढ़ाई करेंगे, एक दिन और क्लास होने से इस अध्याय समाप्त होता। तो आशा मैं करता हूँ आप लोग समझ पाए और थोड़ी सी आपको और अच्छा लगेंगे। आप भागवत की प्रथम स्कंद की 3रा अध्याय पढ़िएगा, भगवान के 22 अवतारों के बारे में, बहुत अच्छा लगेगा आप श्लोक पढ़ने में भी। और आने वाले जो सप्ताह है चैतन्य चैतन्य की क्लास नहीं होंगे, हम सब गुरुदेव की कृपा से द्वारकापुरी यात्रा करेंगे। तो अगले सप्ताह 3 दिन हम उधर द्वारकापुरी में रहेंगे। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए, हमारी यात्रा शुभ हो, द्वारकाधीश के दर्शन हो, और आप सब लोगों के लिए हम प्रार्थना कर पाए। जो लोग जा रहे हैं बहुत अच्छे, जो ना भी जा पा रहे आप मनों से अभिलाषा रखिए, और हम सब लोग मिलकर आपके लिए, आप सब लोगों के लिए प्रार्थना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।